हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो एपिलेप्सी के और एक वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो यूज़ करते हैं एपिलेप्सी में उसका क्या रोल रहता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट कौन से टाइप में यूज़ होते हैं। और स्पेशली इस वीडियो में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसके पिछले वीडियोस में जो कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स होते हैं एपिलेप्सी में वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से कैटेगरीज। उसमें से एक आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मेन लाइन ऑफ ड्रग होता है एक कैल्शियम चैनल ब्लॉक और एक होता है सोडियम चैनल ब्लॉक। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों मेन ड्रग है, तो एक एक करके एक वीडियो में जानेंगे। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वैल्प्रोएट और इथोसुक्सिमाइड। ये जो वैल्प्रोएट है, वैल्प्रोएट बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूजेस होता है हमारा जेनरलाइज्ड सीजर में। देखो वैल्प्रोएट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, तो एक तो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉक जो कि मेन यूज़ है इसका। फर्स्ट मेन मैकेनिज्म कैल्शियम चैनल ब्लॉक। इसके साथ इसका और भी मैकेनिज्म है जिसको इसको और ज़्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्स टाइप के सीजर डिसऑर्डर में इसको फ़ायदा देता है इसको यूज़ करने के लिए। तो देखो एक तो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉक, दूसरा सोडियम चैनल ब्लॉक और तीसरा गाबा। जो होता है गाबा क्या होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो गाबा क्या होता है, अगर इसको कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है ये वैल्प्रोएट कैसे करता है, इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करके। इसका मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है, जो एंजाइम के थ्रू होता है उसका नाम है गाबा ट्रांसएमाइनेज। ओके, ये एंजाइम को अगर इनहिबिट कर देता है तो इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, तो उसके वजह से गाबा का कंसंट्रेशन भी साइनेप्स में बढ़ेगा। तो तीसरा मैकेनिज्म। और चौथा ये एक एटिपिकल मैकेनिज्म है हिस्टोन डीएसिटाइलेस का, जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करना, जिसके वजह से ये न्यूरोनल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, न्यूरोनल प्रोलिफरेशन। इसका ये जो चौथा मैकेनिज्म है इसके साथ एपिलेप्सी का कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट तीन जो मैकेनिज्म है इसको याद रखना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक मेनली, दूसरा होता है सोडियम चैनल ब्लॉक। क्योंकि ये सोडियम चैनल ब्लॉक कर सकता है, इसके लिए इसे पार्शियल सीजर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पार्शियल सीजर में, लेकिन ये एज अ सेकेंड लाइन यूज़ होता है, सेकेंड लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस सोडियम चैनल ब्लॉकर जो मेनली होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो जेनरलाइज्ड और पार्शियल ये दो टाइप का हमारा सीजर था मेन क्लासिफिकेशन में, जेनरलाइज्ड सीजर और पार्शियल सीजर। उनमें से देखो जेनरलाइज्ड सीजर में क्या था, जेनरलाइज्ड में हमको यूज़ करना था सोडियम चैनल ब्लॉक और कैल्शियम चैनल ब्लॉक, और पार्शियल में ये सिर्फ लिमिटेड था सिर्फ कॉर्टेक्स में, इसलिए इसमें यूज़ था सिर्फ क्या, सोडियम चैनल ब्लॉक। सोडियम चैनल ब्लॉक अगर वो सिर्फ कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का डिपोलराइजेशन सोडियम की वजह से होता है, इसीलिए सोडियम चैनल ब्लॉकर पार्शियल सीजर में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। जेनरलाइज सीजर में क्या होता है, सोर्स होता है थैलेमस, पैथोलॉजी होता है थैलेमस में डिपोलराइजेशन कैल्शियम की वजह से होता है, तो कैल्शियम भी ब्लॉक करना है, और उसका अगर कॉर्टेक्स में स्प्रेड होता है तो उसको सोडियम चैनल ब्लॉकर भी तब यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉर्टेक्स में डिपोलराइजेशन सोडियम की वजह से होता है। तो दोनों टाइप के ब्लॉकर्स यूज़ किया जाता है। तो देखो अभी इसका वैल्प्रोएट पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्लिनिकली कहाँ किया जाता है, ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। क्लिनिकली ये ड्रग ऑफ चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4-5 लाइन है, ये वाला जो लाइंस है, ड्रग्स ऑफ चॉइस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। एक तो होता है GTCS, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ये एक टाइप का जनरलाइज्ड सीजर है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी का जनरलाइज्ड सीजर में आता है। दूसरा माइक्लोनिक सीजर, ये भी जनरलाइज्ड सीजर में आता है, एक टाइप का जनरलाइज्ड सीजर है, वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। तीसरा क्या है, एटिपिकल एब्सेंस सीजर। देखो एक तो होता है एब्सेंस सीजर, मान लिया एब्सेंस सीजर एक टाइप का जनरलाइज्ड सीजर में आता है, उसका क्या है एटिपिकल वर्जन। ये होता है टिपिकल और एटिपिकल। एटिपिकल में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस करते हैं। देखो टिपिकल में तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ स्टेयरिंग एपिसोड्स होता है, स्टेयरिंग एपिसोड, और उसके साथ नो चेंज इन मसल टोन, नो चेंज इन मसल टोन।
यहाँ पे कोई मसल टोन चेंज नहीं होता है टिपिकल में, सिर्फ और सिर्फ स्टेयरिंग एपिसोड्स रहता है, वो भी लेस दैन 10 सेकेंड्स का। इसका पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, जो एपिलेप्सी का ड्यूरेशन होता है, सीजर ड्यूरेशन होता है, वो लेस दैन 10 सेकेंड होता है। और एटिपिकल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्टेयरिंग एपिसोड नहीं रहता है, ये जो स्टेयरिंग एपिसोड्स है मोर देन 20 सेकेंड्स परसिस्ट करेगा, उसके साथ चेंज इन मसल टोन, चेंज इन मसल टोन, मसल टोन भी चेंज होगा। अब देखो क्यों ये बात ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये एब्सेंस सीजर है, यहाँ पे कोई इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो एक्शन पोटेंशियल है सिर्फ थैलेमस में रहता है, क्योंकि कॉर्टेक्स में स्प्रेड नहीं होता है, इस वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रोपागेट नहीं होता है, इसकी वजह से वो इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है। ओके, सो इस वजह से एब्सेंस सीजर में मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता है, लेकिन मसल का जो टोन है वो चेंज हो सकता है। अगर चेंज होता है और उसके साथ अगर उसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 20 सेकेंड्स परसिस्ट किया, तो उससे बोलते हैं एटिपिकल। और एटिपिकल में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वेलप्रोएट, टिपिकल में अलग होता है। टिपिकल में होता है क्या, इथोसुक्सिमाइड होता है, वो जब इथोसुक्सिमाइड देखेंगे तब जानेंगे। तो तीसरा हो गया एटिपिकल एब्सेंस सीजर। चौथा है LGS, मतलब लिनॉक्स गैस्टोट सिंड्रोम, लिनॉक्स गैस्टोट सिंड्रोम। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स सीजर सिंड्रोम है, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीजर्स एक साथ में रहता है। ये एक टाइप का डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि बहुत टाइप का सीजर, ये सिर्फ जनरलाइज सीजर नहीं होता है, फिर सिर्फ पार्शियल सीजर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स सीजर सिंड्रोम होता है। ठीक वैसे ड्रावेट सिंड्रोम भी ये टाइप का, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सीजर सिंड्रोम है। एक फिफ्थ हो गया ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रावेट सिंड्रोम। ये सब ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, मतलब ये सब सिंड्रोम में, ये सब डिजीज़ में हमेशा फर्स्ट लाइन मतलब मेन ड्रग जो होता है वो होता है वेलप्रोएट। फिफ्थ हो गया ड्रावेट। सिक्स्थ क्या है, रैपिड साइक्लर्स, मतलब ये एक टाइप का रैपिड साइक्लर्स कौन लोग होता है, जो पेशेंट होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, BPD मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक टाइप का मूड स्विंग्स का ऐसा डिसऑर्डर होता है। हमारा डिप्रेशन और मैनिया में ये दो फेज़ होता है, ये दो फेज़ में पेशेंट हमेशा मूव करता रहता है। अगर वो मोर देन 4 एपिसोड्स होता है डिप्रेशन और मैनिया का इन 1 ईयर, देन उसे बोला जाता है रैपिड साइक्लर। तो वो रैपिड साइक्लर में, मतलब उस टाइप के पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वेलप्रोएट। और सिक्स तो ये होगा। सेवेंथ है क्या, रियूमेटिक कोरिया। कौन से टाइप का रियूमेटिक कोरिया में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रियूमेटिक कोरिया में। बस ये दोनों लाइन को आपको रट्टा मारना है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रियूमेटिक कोरिया में, यहाँ पे क्योंकि रियूमेटिक कोरिया हमारा ये एपिलेप्सी से कोई रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रियूमेटिक कोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये हमारा वेलप्रोएट। ओके, तो ये हो गया इसका ड्रग्स ऑफ चॉइस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जगह पे ये यूज़ हो सकता है, लाइक मेनली होता है क्या, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। लेकिन ये सेकंड लाइन ऑफ चॉइस है। माइग्रेन जो एक हेडेक का, मतलब हेडेक लाइक सिम्टम्स होता है, यहाँ पे मेनली फीमेल्स में कॉमन होता है। और ये सेकंड लाइन क्यों है, क्योंकि देखो इसका एक साइड इफेक्ट है एलोपेशिया। साइड इफेक्ट में आता है कि एलोपेशिया मतलब बाल झड़ जाना। तो अगर फीमेल्स में यूज़ करेंगे मेनली ये वेलप्रोएट को माइग्रेन के प्रोफाइल एक्सिस में, और उनका अगर हेयर लॉस होता है तो वो तो सही नहीं है, उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गया। वो मतलब उसका दूसरा ऑप्शन अगर होगा तो वो चॉइस किया जाएगा, इसलिए इसे सेकंड लाइन ऑफ चॉइस मतलब यूज़ किया जाता है। अगर फर्स्ट लाइन में मैनेजमेंट नहीं होता है तो तब वेलप्रोएट को यूज़ किया जाएगा। और क्या यूज़ होता है अदर यूजेस, एक्यूट मैनिया में और बाइपोलर डिसऑर्डर में। ये तीन जो है यहाँ पे ड्रग्स ऑफ चॉइस नहीं है। फर्स्ट जो 7 डिजीज़ेस था, मतलब कंडीशन था, यहाँ पे ड्रग्स ऑफ चॉइस के हिसाब से यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। लेकिन ये जो हमारा अदर यूजेस में आता है मैनिया, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन और बाइपोलर डिसऑर्डर में। इसका साइड इफेक्ट मेन आता है एलोपेशिया, नोजिया वोमिटिंग तो होगा। इसका नोजिया वोमिटिंग मोस्ट कॉमन होता है साइड इफेक्ट ड्रग्स का। तीसरा होता है इंपॉर्टेंट लिवर टॉक्सिसिटी। कैसा, अगर यहाँ पे लिवर टॉक्सिसिटी किस रूप में आता है, हाइपर एमोनीमिया इस फॉर्म में। एमोनिया का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो वेलप्रोएट कार्निटिन डिफिशिएंसी, कार्निटिन एक मॉलिक्यूल है जिसका अमाउंट डिक्रीज करता है लिवर में, जिसकी वजह से हाइपर एमोनीमिया होता है। तो इसका अगर टॉक्सिसिटी होता है वेलप्रोएट का, लिवर टॉक्सिसिटी होता है वेलप्रोएट की वजह से, तो तब
उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक कार्निटिन ही होगा, इसीलिए कार्निटिन ड्रग्स ऑफ चॉइस इन लिवर टॉक्सिसिटी इंड्यूस्ड बाय वैल्प्रोएट, समझे। लिवर टॉक्सिसिटी इंड्यूस्ड बाय वैल्प्रोएट, ड्रग्स उस सिचुएशन में ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस कार्निटिन। चौथा साइड इफेक्ट पैनक्रेटाइटिस, उसके बाद रैश, ओबेसिटी, ट्रेमर और टेराटोजेनेसिटी। यहाँ पे टेराटोजेनेसिटी इंपॉर्टेंट है। टेराटोजेनेसिटी मतलब ड्रग्स का साइड इफेक्ट इन प्रेगनेंसी, कहाँ पे, जो फीटस होता है उसमें, प्रेगनेंसी के मतलब प्रेग्नेंट फीमेल में जो फीटस रहता है उनके यूट्रस में, तो उसमें कुछ अगर ड्रग्स इंटेक के वजह से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, कोई फॉर्मेशन डेवलपमेंटल डिफेक्ट या फिर ऐसे कुछ डिफेक्ट्स आता है, साइड इफेक्ट आता है जो ड्रग्स की वजह से, तो उसे बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट उस ड्रग का। तो उसमें से जो कौन से फॉर्म आता है ये हमारा वैल्प्रोएट का, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये। और वैल्प्रोएट जो सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टेराटोजेनिक होता है वैल्प्रोएट, और उसका क्या टेराटोजेनिसिटी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, इसके बाद आता है सेकेंड ड्रग, वैल्प्रोएट हो गया, इथोसुक्सिमाइड आता है सेकेंड ड्रग में। इथोसुक्सिमाइड मेनली ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और उसका ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। वैल्प्रोएट में क्या था, बहुत सारा ऑप्शन था वैल्प्रोएट में। उसके साथ क्या क्या था, देखो एक तो सोडियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था, उसके साथ सोडियम चैनल ब्लॉक, गाबा इफेक्ट इंक्रीज। देखो गाबा क्या था, उसमें कुछ कम बोले हैं कि देखो गाबा जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मैकेनिज्म क्या है एक्चुअली, देखो ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है थैलेमस या फिर कॉर्टेक्स में, उसको अगर हमारा स्केलेटल मसल में पहुंचना है उस एक्शन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से मतलब सीजर डिसऑर्डर आता है, सीजर मतलब सिम्टोमेटिक होता है, उसके लिए वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोपागेट करना होता है। कहाँ से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में। ये प्रोपागेशन को बंद करता है गाबा, जो क्योंकि एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसलिए गाबा अगर इंक्रीज़ होगा तो उसके वजह से एपिलेप्सी में हेल्प ही होगा, एपिलेप्सी से मतलब मेडिकेशन मतलब क्योर में। तो ये 3 मैकेनिज्म मेनली यूज़ होता है वैल्प्रोएट का। लेकिन जो इथोसुक्सिमाइड है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉक ही मैकेनिज्म है और ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता, इसीलिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस इन टिपिकल एब्सेंस सीजर। टिपिकल मतलब जो एब्सेंस सीजर का जो ड्यूरेशन है, मतलब स्टेयरिंग गेज होता है ये हमारा सिम्टम्स, इसको अगर लेस देन 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन हो और नो चेंज इन मसल टोन, तो उसे बोलते हैं हम टिपिकल कैटेगरी ऑफ एब्सेंस सीजर, चेंज इन मसल टोन। तो सिर्फ एक ही जगह इसको यूज़ करना है। और इथोसुक्सिमाइड का सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, ये ड्रग ऑफ चॉइस इन टिपिकल एब्सेंस सीजर। साइड इफेक्ट्स में आता है इथोस, देखो ETH मतलब ETHOS, इथोस करके इथोसुक्सिमाइड है। पहले 3 वर्ड लेंगे, इसमें से ETHS मतलब ओ को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो इसका साइड इफेक्ट्स का मिनिमोनिक्स आ जाएगा। कहते हैं E फॉर एमेसिस, T फॉर टॉक्सिक टू CNS, H फॉर हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, S फॉर SLE मतलब सिस्टेमिक, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, SLE। ये 3-4 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है इथोसुक्सिमाइड का सिर्फ ड्रग्स ऑफ चॉइस, और वैल्प्रोएट जो है, वैल्प्रोएट का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, साइड इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।